हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री सीरीज़ का। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स एंड बेसिस की। तो जनरली आपने देखा होगा कि जिस तरह से दही है या लेमन जूस है, ऑरेंज विनेगर, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये खट्टी होती हैं टेस्ट में। सॉर मतलब होता है खट्टी। और जो खट्टी चीज़ें होती हैं टेस्ट में, वो क्या अपने अंदर क्या रखती हैं, अपने अंदर क्या कंटेन करती हैं, तो वो एसिड्स कंटेन करती हैं। इसीलिए उनका केमिकल नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो कि खट्टी होती हैं टेस्ट में, वो क्या होती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है एसिडिक। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ खाने में कड़वी है और आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप उसे छू रहे हैं तो आपको इस तरह से साबुन की तरह से सोपी सा फील हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, वो बेसिस होते हैं। और उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है उन सब्सटेंसेस का, राइट। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनको हम यूज़ करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको यूज़ किया जाता है तो उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। और ये इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करेंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, तो ये अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है और कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बेसिक है। और ये बेसिकली जो ये इंडिकेटर्स हैं ये क्या है, तो ये टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज़ पेटल्स है जिसको कि गूढ़ल भी कहा जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे आसपास के, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं जिसको कि एक नेचुरल डाई भी कहा जाता है। तो लिटमस क्या है, बहुत ही कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद ये मिलता कहाँ से है, तो जो लाइकेन्स होते हैं उनमें से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लाइकेन, ये आप देख रहे हैं जो पिक्चर, ये लाइकेन की है। ये बायोलॉजी सीरीज़ में हमने ये पढ़ा था कि जो लाइकेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो एल्गे और फंगाई को का सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब होता है तब लाइकेन्स बनते हैं, राइट। तो इन लाइकेन्स का यूज़ कहाँ है, तो यहाँ है। और इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है, राइट। जहाँ पे पॉल्यूशन होता है लाइकेन्स वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। और इनका यूज़ जो है वो हम एसिड या बेसिक चीज़ों को टेस्ट करने में भी यूज़ करते हैं। और इसका जनरली कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। और डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर कैसा होगा, मतलब डिस्टिल्ड वाटर क्या है, बिल्कुल प्योर पानी, राइट। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, लिटमस पेपर का रेड कलर हो जाएगा। और वहीं अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, राइट। और ये जो लिटमस पेपर हैं ये रेड ब्लू लिटमस पेपर इन अलग अलग कलर्स में, अलग अलग पेपर्स में अवेलेबल होते हैं। जिस तरह से अगर आप ये जो नीचे देख रहे हैं जो पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग सॉल्यूशंस का टेस्ट किया जा रहा है, राइट। तो लिटमस पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। तो चाइना रोज़ क्या है, ये जो आप फूल देख रहे हैं यही चाइना रोज़ है। आपने अपने आसपास में काफ़ी जगह पे इस फूल को या पौधे को लगे हुए देखा होगा। तो ये कैसे इंडिकेट करेगा, तो हम क्या करेंगे, जो इसके पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब कि इसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको हम लेते हैं और एक बीकर में डाल देंगे। और कुछ थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो उसके साथ मिक्स कर देंगे, बीकर के अंदर डाल देंगे, राइट। अब ये जो मिक्सचर है इसको थोड़ी देर तक रहने देंगे जब तक कि वो थोड़ा सा कलर्ड ना हो जाए। कलर्ड होने के बाद अब हम इसको एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई एसिडिक सोल्यूशन है या आप उसमें मिक्स कर रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वो सोल्यूशन डार्क पिंक या मेजेंटा जिसको हम कहते हैं उस कलर का आपको दिखने लगेगा। वहीं अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है तो वो जो पूरा सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, राइट। तो चाइना रोज़ को भी हम इस तरह से इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने सुना होगा कि एसिड रेन करके एक चीज़ होती है।
एसिड रेन एक्चुअली में होती क्या है, ये एसिडिक बनती कैसे है, तो ये क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये अलग अलग चीज़ों से, जैसे आजकल फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स चलते हैं, इन सबसे निकल करके हवा और पानी में मिक्स हो जाते हैं, राइट। अब वो पानी जो है वो ड्रॉप्स बन करके, मतलब बारिश बन करके बरसता है, और इसके अंदर होता क्या है, जो ये रेन ड्रॉप्स हैं ये क्या बनाती है, मतलब जो वो डिज़ोल्व हो रहा है पानी के अंदर, तो बन क्या रहा है, ये सारी जो गैसेज़ हैं ये पानी के साथ मिक्सअप हो करके डिज़ोल्व होती हैं, तो एसिड्स बनते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ ख़तरनाक एसिड्स हैं, राइट। इससे बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनुमेंट, प्लांट, एनिमल, सबको जो है कह सकते हैं कि हार्मफुल है ये, राइट, सबके लिए हार्मफुल है। अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो वो येलो कलर का हो रहा है, क्यों, ड्यू टू एसिड रेन, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, राइट। उसके बाद अब न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं। एसिड और बेस की हमने बात कर ली, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो एक ऐसा एसिडिक मतलब जब एसिड सोल्यूशन को हम मिक्स करते हैं बेसिक सोल्यूशन के साथ, तो वो जो एसिड और बेस दोनों का ही जो कह सकते हैं असर, वो ख़त्म हो जाता है, राइट। और वो क्या होते हैं आपस में, वो पूरा का पूरा सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कि ना ही वो बेसिक रहेगा ना ही वो एसिडिक रहेगा, राइट। ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे बेस को हम मिक्स करें, कुछ मतलब दोनों का अमाउंट जो है, जैसे अगर आप एसिड 2 ml ले रहे हैं तो सेम ही अमाउंट आप बेसिक का लेंगे, राइट। और वो क्या करेगा, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ना ही वो सोल्यूशन एसिडिक रहेगा ना ही वो सोल्यूशन बेसिक रहेगा, राइट। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन देखा जाए तो ये क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन, कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, ठीक है। एक बीकर में अगर हम एसिड भी डाल रहे हैं, बेस भी डाल रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, राइट। और इसमें क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। और क्या बनता है, अभी एसिड और बेस एक दूसरे को ख़त्म करके एक न्यूट्रलाइज सोल्यूशन बनाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रलाइजेशन हो। एसिड और बेस को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला और वाटर मिला, राइट। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ हीट होती है, हीट निकलती है, राइट। तो अगर हम एक इक्वेशन के रूप में इसको समझना चाहें, तो अगर आप एक एसिड लेते हैं NaOH और उसको रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी, एक बेस लेते हैं, ये बेस है NaOH क्योंकि इसके पास OH आयन है, और ये है एसिड क्योंकि इसके पास H+ आयन है, तो ये है एसिड। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो Na+Cl। तो NaCl क्या है, सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, राइट। और ये क्या बना देगा, +H2 है, और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी जो है वो निकलेगी बाहर, राइट। तो इस तरह से जो एसिड्स और बेस हैं मिल करके सॉल्ट बनाते हैं, और वाटर प्रोड्यूस होता है, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो भी निकलती है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काफ़ी चीज़ों में न्यूट्रलाइजेशन करते हैं या हमें करनी चाहिए, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इंडाइजेशन, ये नॉर्मली हर एक घर में एक प्रॉब्लम रहती है कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या एसिडिटी जिसे हम कहते हैं। तो हमारे पेट में HCl प्रोड्यूस होता है, या मैं कहूँ कि हमारे पेट में ऑलरेडी HCl प्रेजेंट होता है। वो क्यों, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो HCl की मदद से ही हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन जब ये एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंडाइजेशन क्रिएट कर देता है, ये हार्ट बर्न भी कह सकते हैं हम इसे, राइट। तो ये क्या है, ये कई बार पेनफुल भी होता है, तो इसको रिलीव करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, राइट। और ये एंटासिड्स कैसे होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, राइट। उसके बाद एंट बाइट है, मतलब कि चींटी के काटने, जो चींटी जब हम काटती है हमें, तो उसके बाइट में क्या है, एक एसिडिक लिक्विड होता है जिसको कि फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, वो हमारे स्किन के अंदर उसे छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें पेन, जलन या इस तरह की कोई चीज़ हमें फील करने को मिलती है,
राइट। अब इसको न्यूट्रलाइज किस तरह से किया जा सकता है, तो हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा को हल्का सा गीला करके उसको रब करना है दैट पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपको चींटी ने काटा है। बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं, राइट। या फिर आप अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप कैलेमाइन सोल्यूशन लगा सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि उसके इफेक्ट को, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट, तो देखिए एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ है। तो जब एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को काफ़ी ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं। जिस तरह से अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया क्या है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स हैं तो वहाँ अब बहुत ज़्यादा एसिडिक होने के कारण वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो दोनों केसेस में जो प्लांट है हमारा वो ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट। अब अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो इसको ट्रीट करवाया जाता है क्विक लाइम से, जिसको कि कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या फिर स्लेक्ड लाइम से, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, राइट। और अगर सॉइल बेसिक है तो इसे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, जिसको कि हम खाद कहते हैं, वो डाली जाती है ताकि प्लांट्स के लिए जो मटेरियल है, फूड मटेरियल है, वो काफ़ी हेल्दी बना रहे उस सॉइल के अंदर, राइट। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक मैटर हैं ये एसिड रिलीज करते हैं विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। मतलब कि अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें एसिडिक नेचर वाली चीज़ें ऐड की जाती हैं, जिस तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या करेगा, ये एसिड रिलीज़ करेगा और जो बेसिक नेचर है सॉइल का उसको कवर अप कर देगा, राइट, न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद फैक्ट्री वेस्ट, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है आजकल देखने में। अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाएंगे या फिर अभी लास्ट डेज़ में यमुना की बात हो रही थी तो उसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट और हर एक चीज़ का वेस्ट जो है वो हम नदियों में डाल देते हैं। तो ये फैक्ट्री वेस्ट क्या होती हैं, इनके अंदर एसिड्स होते हैं ज़्यादा मात्रा में, राइट, जो कि कहाँ जा रहे हैं, वाटर बॉडीज़ में, चाहे वो नदी है या नाले हैं हमारे घरों के आसपास। इससे क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो फिशेज़ हैं या पानी में रहने वाले कोई भी छोटे मोटे जीव है, वो सब मर जाते हैं। अब इन सब से छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है, तो फैक्ट्री वेस्ट जो कि एसिडिक है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी बेसिक सब्सटेंस के एडिशन के साथ, राइट। तो अगर इस तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा तो ये उन सभी फिशेस को या वाटर बॉडीज़ को मरने से बचा सकता है, राइट। उसके बाद एक जनरल सी बात है कि हम अपने बाहर, अपने मतलब बॉडी के बाहर वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो हमारी बॉडी भी एसिड कंटेन करती है, राइट। जिस तरह से हमने बात की कि हमारे पेट में HCl होता है, उसी तरह से आपको पता होगा कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। सेल्स के अंदर क्या है, तो आपको पता होगा कि DNA होता है, जिसको कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, राइट। तो यही हमारा हर एक फीचर जो है वो कंट्रोल करती है, हम दिखते कैसे हैं, हमारी आइज़ का कलर कैसा है, हमारी हाइट कितनी, हर एक चीज़, राइट। तो ये क्या है, हमारी जो DNA है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो प्रोटीन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये प्रोटीन मिल करके हमारे सेल्स बनाती हैं। और ये सेल्स किस चीज़ से बनी हुई है, ये प्रोटीन, ये पूरा DNA हमारा किस से बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है, राइट। और जो हमारी बॉडी में फ़ैट होती है वो क्या है, वो फैटी एसिड है। मतलब मोस्ट ऑफ दी बॉडी में हमारे एसिडिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। उसके बाद एक मेन सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? अब ये सिंपल सी कह रहा है कि अगर कोई एसिड है उसको आप बेस के साथ एक टेस्ट ट्यूब में डालते हो तो क्या होगा। आपको 4 कंडीशंस दी हैं। नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा। ये सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, या सॉल्ट बनेगा। तो देखिए हमने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई है कि अगर आप एक बेस लेते हैं NaOH और उसके साथ एक एसिड को मिक्सअप करते हैं तो क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। और क्या बन रहा था, NaCl बन रहा था, राइट। मतलब सॉल्ट तो बनेगा, और क्या हो रहा था, हीट भी इवॉल्व हो रही थी, राइट। तो मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी कि सेकंड, ये इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन की बात की है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और सॉल्ट फॉर्मेशन भी होगी, राइट। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये एक बेस की तरह हमारा काम करेगा, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें हम ऐसी पढ़ने वाले हैं जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती हैं, राइट। तो अगर आप इनको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको आगे की चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, इस तरह से हमें प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।